दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था क्या है कि कोई भी जो सरकार है, एक है केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, एक है राज्य सरकार जो धामी सरकार है, एक है दूसरी सरकार जो स्थानीय लोगों की सरकार है, मतलब जो जो हमारी स्थानीय मुद्दों को रखती है, जैसे ग्राम पंचायतें, जैसे नगर पालिका, जैसे नगर परिषद, नगर पंचायतें, ये सब चीजें। ये कितने टाइप के हैं? देखिए, इसके लिए कुछ समिति बनी है, खास तौर पे दो समिति हमें याद रखनी है। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। एक है सिंघवी समिति, ठीक है। अच्छा अच्छा, इनकी डेट क्या है? बलवंत राय की 1956, इनकी 1986, ठीक है। दोस्तों ये याद रखनी है, समिति की डेट दोनों इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति ने पहली बार ये कहा कि भाई पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन और क्या उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, इसीलिए इसको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार भी कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई क्या फ्रेमवर्क होगा, जैसे कि भाई केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो जो स्थानीय सरकार होगी वो कैसी होगी, वो तीन पार्ट में होगी। तीन पार्ट क्या होंगे? देखिए, उत्तराखंड या भारत कहीं पर भी पंचायती राज व्यवस्था एक ग्रामीण क्षेत्र में होगी, एक नगरीय क्षेत्र में होगी। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ऊपर होगी जिला पंचायत, सेकंड होगी क्षेत्र पंचायत, थर्ड होगी ग्राम पंचायत, ठीक है। नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में क्या होगा, सबसे नीचे होगी नगर पंचायत, उसके ऊपर होगी नगर पालिका, उसके ऊपर होगी नगर निगम। तो गोल्डी बैच अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी जो ऐप है वेदाश्री ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। कोर्स का प्राइस ये है 999, ठीक है। तो तीन स्तर में होंगे। ये किसने कहा? आपका बलवंत राय मेहता समिति ने। कब आई थी? 1956 में, ठीक है। ये कमेटी गठित हुई थी, ठीक है। सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई। इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, महिलाओं के लिए आरक्षण हो, राज्य वित्त आयोग का गठन हो, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो। ये सारी बातें किसने कही है? सिंघवी समिति ने कही है। तो इसकी समिति, और इसी ने कहा था कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। अब जब संवैधानिक दर्जा देने की बात आई तो फिर क्या हुआ? राजीव गांधी की सरकार थी, 64 संविधान संशोधन विधेयक था, लाए, लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में अटक गया, मामला खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद अगला इसी में एक संशोधन आया, संविधान संशोधन विधेयक 73 हुआ। तो दोस्तों दो संशोधन आए, 64 वाला तो आउट हो गया, ठीक है, राजीव गांधी वाला, इसलिए उसके बारे में पढ़ना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि उतने बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है और एक है 74 संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। इसने गठित किए पंचायतें, ठीक है, ग्राम पंचायतें। इसने गठित किए नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है। तो नगर पालिका, ठीक है, या नगर निगम, ठीक है। मतलब ये नगरीय स्वशासन के लिए ये है और ग्रामीण स्वशासन के लिए ये है। अनुच्छेद कौन सा है? सॉरी, भाग 9, आर्टिकल 243। ये जो मैं आपको समझा रहा था दोस्तों, 243 कहां से आया, ठीक है। तो भाग 9 आर्टिकल 243 में ये संविधान के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। ऐसे ये भाग 9 को और आर्टिकल 243, अच्छा ये कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। नगर पालिका वाला कहां तक है? नगर पालिका वाला आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी, ठीक है। 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है नगर पालिका के बारे में, और यहां है ग्राम पंचायतों के बारे में। अच्छा, एक अनुसूची भी जोड़ी, इसमें जोड़ी 11वीं अनुसूची, इसमें जोड़ी 12वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें विषय कितने रखे हैं, मतलब कि जो राज्य सरकार पंचायतों को दे सकती है, टोटल इसमें कितने विषय रखे हैं? 29 विषय, मतलब 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो राज्य सरकार चाहे तो पंचायतों को दे सकती है। इसमें कितने विषय रखे हैं? 18 विषय। अब बात करते हैं हमारी उत्तराखंड की। जब उत्तराखंड 2000 में बना, उसके बाद 2002 में जब उत्तराखंड की सरकार आई तो तब क्या हुआ? तब क्या मतलब ये सारे के सारे 29 विषय दे दिए? नहीं। जो 2002 में उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार आई उसमें सिर्फ 29 में से 14 विषय पंचायतों को दिए गए, ठीक है। 14 विषय हमने पंचायतों को दिए कि भाई इतने विषय में वो बना सकती है, बाकी 29 के 29 अभी टोटल नहीं दिए हैं। अच्छा, अब बात ही करते हैं कि ठीक है चलिए 29 विषय नहीं दिए, उसके बाद क्या होता है? उत्तराखंड का एक सीक्वेंस देख लेते हैं। उत्तराखंड, ठीक है, यूके का एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया 2002 में हमने जो 14 विषय हैं वो ट्रांसफर किए पंचायतों को, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च 2008
मार्च 2008 में जो महिलाएं हैं उनको पहले से ही ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें 33% सीटें यानी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व पहले से है। लेकिन 2008 में क्या हुआ, उस वक्त खंडूरी की सरकार थी, ठीक है, तो ये भी याद रखना सीएम कौन थे, खंडूरी जी थे, तो उनकी सरकार थी। मार्च 2008 में क्या हुआ, जो महिलाएं हैं उनके लिए सीटें जो है आरक्षण 50% कर दिया, 33% से 50%, यानी आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीधे 2016, 17 मार्च 2016 को यूके का पहला पंचायती राज अधिनियम आया, ठीक है। इससे पहले क्या था, अब जाहिर सी बात है 2000 से पहले यूपी का था, तो उत्तराखंड का पहला नहीं था, तो मतलब यूपी का ही जो चलाया था उसी को आगे चला दिया था। तो उत्तराखंड का पहला मतलब पंचायती राज विधेयक आया 17 मार्च 2016 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 अप्रैल 2016 में ये हो गया पास और ये हो गया लागू, ठीक है। ये याद रखनी है दोस्तों डेट 2016 वाली। उसके बाद क्या हुआ, जून 2019 ये जो विधेयक आया था इसमें आया संशोधन क्या आया, संशोधन ये था कि जो भी इसमें चुनाव लड़ना चाह रहे हैं पंचायती राज इनमें, उनकी जो आयु है, मतलब उनकी जो आयु नहीं, उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो कम से कम जो है शैक्षणिक योग्यता हो 10 पास हो। लेकिन जो महिलाएं हैं, SC ST हैं, इनके लिए थोड़ी सी छूट है, इनको जो है अगर ये 8 पास भी हैं तो भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या आया, एक और अपडेट आया था इसी संशोधन जो जून 2019 में हुआ, इसमें एक और संशोधन था कि भाई जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो संसद ये पंचायतों का जो सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखते, यानी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीजें थी, बहुत सारे फैक्ट थे जो हमने पढ़े ये पंचायती राज से रिलेटेड। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो 1993 बल्कि 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज जो संशोधन है 73वां जो संशोधन था, ठीक है, पंचायती राज वाला, वो जो है लागू हुआ, ठीक है। और जो 74वां है, यानी 74वां संशोधन कब लागू हुआ, 1 जून 1993, ईयर तो वही है। लेकिन दोस्तों ये जो 24 अप्रैल है, क्योंकि ये 24 अप्रैल को लागू हुआ, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो गोलजी बैच अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, इसके लिए आप हमारी जो ऐप है वेदाश्री ऐप उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। कोर्स का प्राइस ये है 999,